students, welcome to my channel ECH Education. Today I am going to explain class 4 EVS chapter 2, Welcoming the New. Let's start. Family members get added to existing families by way of marriage, birth of a new baby or adoption of children. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि परिवार सदस्यों से मिलकर बनता है ना। तो वो सदस्य हमें किसके द्वारा मिलते हैं? शादी के थ्रू, या फिर किसी के यहाँ न्यू बॉर्न बेबी बच्चा होता है, या हम किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, तो एक एक सदस्य मिलकर परिवार बन जाता है। न्यू मेंबर्स ऐड सो मच फन एंड हैप्पीनेस इन अ फैमिली, वी शुड वेलकम दैम विद लव एंड केयर। नया मेंबर जब हमारी फैमिली में ऐड होता है तो बड़ा मज़ा भी आता है और खुशी का माहौल भी हो जाता है परिवार में। हमें नए मेंबर का वेलकम बहुत अच्छे से, प्यार से और उसको केयर भी करना चाहिए। चलिए अब हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं। मैरिज। रागिनी वॉज एक्साइटेड अबाउट हर मैटरनल आंट। रागिनी अपनी मैटरनल आंट की शादी के लिए बहुत एक्साइटेड थी। शिवानीज मासी वेडिंग। उसकी कौन थी वो मैटरनल आंट? शिवानी मासी, मतलब वो अपनी मौसी की शादी के लिए बहुत एक्साइटेड थी और उसकी मौसी का नाम था शिवानी। शी वोर अ न्यू ड्रेस फॉर एवरी सेरेमनी थ्रू आउट द मैरिज। और उसने पूरी शादी में हर सेरेमनी के लिए नया नया ड्रेस पहना। बट वॉट शी लाइक मोस्ट वॉज मीटिंग द न्यू मेंबर ऑफ द फैमिली, शिवानी मासीज हस्बैंड, अनर्व अंकल। लेकिन उसने पूरी शादी में ये महसूस किया कि उसको सबसे अच्छा क्या लगा। उसको सबसे अच्छा लगा कि उसकी मासी के जो हस्बैंड थे, अनर्व मतलब मौसा जी हुए ना, है ना, इंग्लिश में तो अंकल बोलेंगे। जो अनर्व मौसा जी थे उनको उसको रागिनी को वो बहुत पसंद आया। आफ्टर द सेरेमनी वर ओवर, शिवानी मासी एंड अनर्व अंकल विजिटेड रागिनी हाउस। जब शादी खत्म हो गई, उसकी सेरेमनी ओवर हो जाती है, तो शिवानी की मासी और उनके मौसा जी अनर्व रागिनी के घर आते हैं। मैरिजेस एड न्यू मेंबर्स टू द फैमिली। शादियों के द्वारा भी परिवार में नए मेंबर ऐड होते हैं। द गर्ल एंड द बॉय गेटिंग मैरिड are called the bride and the bridegroom respectively. जब एक लड़का और लड़की की शादी होती है तो हम उन्हें दूल्हा दुल्हन कहते हैं। आफ्टर मैरिज दे आर कॉल्ड वाइफ एंड हस्बैंड। और जब उनकी शादी हो जाती है तो उनको हस्बैंड वाइफ बोलते हैं। स्टेज पे थोड़ी बोलते हस्बैंड वाइफ बैठे हैं, बोलते हैं क्या? नहीं, है ना। स्टेज पे बोलते वाह दूल्हा दुल्हन कितने प्यारे लग रहे हैं, ऐसे बोलते हैं कि नहीं? ये दूल्हा ज़्यादा सुंदर है, दुल्हन थोड़ी कम सुंदर है, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका बर्थ। नित्या's फादर टुक हर टू द हॉस्पिटल टू मीट द न्यू मेंबर ऑफ फैमिली, हर बेबी सिस्टर। अब नित्या के पिताजी मतलब उनके पापा नित्या को हॉस्पिटल लेके जाते हैं क्योंकि नित्या की एक छोटी बहन आई थी उससे मिलवाने के लिए। नित्या वॉज थ्रिल्ड टू सी द बेबी इन द क्रिब। नित्या बहुत ही ज़्यादा थ्रिल्ड थी, उत्सुक थी अपनी छोटी बहन को देखने के लिए जो कि झूले में थी। She smiled at her mother on the bed next to the crib. उसने उसकी मम्मी को भी स्माइल किया जो कि उस झूले के पास वाले बिस्तर पर लेटी हुई थी। Her mother asked by what name they should call her baby sister. उसकी मम्मा ने पूछा बेटा अपनी छोटी बहन का क्या नाम रखोगी या क्या नाम रखना चाहोगी? नित्या said नायशा। नित्या ने कहा उसका नाम मैं रखूँगी नायशा। नायशा is Nitya's sibling and Nitya's parents are now Naisha parents too. और नित्या की सिबलिंग बनी कौन? नायशा। और नायशा और नित्या दोनों के पेरेंट्स बने नायशा के पेरेंट्स, है ना। मतलब दोनों बहनों के एक ही पेरेंट्स बन गए थे अब, ठीक। अब देखते हैं आगे। फैमिली मेम्बर्स हु आर एडेड टू द फैमिली बाय बर्थ ऑफन रिसेंबल देयर पेरेंट्स लुक्स एंड बिहेवियर, दीज आर कॉल्ड इनहेरिटेड ट्रेट्स। इनहेरिटेड ट्रेट्स किसे कहा जाता है? इनहेरिटेड ट्रेट्स होता है फैमिली मेंबर जो हमारे परिवार में पैदा होने के बाद जुड़ जाते हैं। तो अक्सर ये देखा जाता है कि ऐसे बच्चे अपने पेरेंट्स की शक्ल या फिर बिहेवियर लेके आते हैं साथ में। कहते हैं ना इसकी शक्ल तो पापा पर गई है, इसकी गुस्सा तो दादी पर गया है ना। कुछ इस तरीके की चीज़ें जब होती हैं तो उन्हें बोला जाता है इनहेरिटेड ट्रेट्स। अडॉप्शन एंड फोस्टरिंग। विक्टर वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट। अभी जो विक्टर है वो अपने मम्मी पापा का अकेला बच्चा है। ही ऑफन फेल्ट लोनली एंड विश्ड
इफ़ ही कुड हैव अ सिबलिंग टू। वो हमेशा अपने आप को अकेला महसूस करता है और सोचता है कि अरे काश मेरा भी कोई भाई बहन होता। वन डे हिज पेरेंट्स ब्रॉट होम साइना। एक दिन उनके पेरेंट्स ने अपने घर साइना को ले आए। अभी साइना कौन है भाई? शी हैड लॉस्ट हर पेरेंट एंड लिव्ड इन अ चिल्ड्रंस होम विद अदर चिल्ड्रन हु डू नॉट हैव पेरेंट्स। वो उनके जो विक्टर के पेरेंट्स थे वो साइना को कहाँ से लेके आए? एक चिल्ड्रन होम से लेके आए जहाँ पर बहुत सारे बच्चे रहते हैं बट उनके कोई पेरेंट्स नहीं रहते हैं, है ना। तो उसको अडॉप्ट करके लाते हैं वो। विक्टर्स फैमिली मेड साइना देयर ओन डॉटर थ्रू अ लीगल प्रोसेस कॉल्ड अडॉप्शन। और विक्टर की फैमिली ने साइना को अपनी बेटी माना, लेकिन उसको अडॉप्ट किया और उस अडॉप्शन की जो प्रोसेस रहती है वो लीगल रहती है। तो लीगल प्रोसेस के थ्रू उस बच्ची को उन्होंने अडॉप्ट किया और उसके वो लीगली माता पिता बन गए। विक्टर एंड साइना आर सिबलिंग नाउ, दे गो टू स्कूल टुगेदर एंड शेयर देयर बुक्स एंड टॉयज विद ईच अदर। अब साइना और विक्टर दोनों भाई बहन बन गए और दोनों साथ में स्कूल जाते थे, बुक्स को शेयर करते थे, खिलौनों को शेयर करते थे और दोनों साथ में बड़ी मस्ती भी करते थे। Sometimes family take in and raise other people's children for a short while without legally adopting them. कभी कभी परिवार में ऐसा होता है कि हम किसी बच्चे को ले आते हैं, एक छोटे समय के लिए लेके आते हैं, लेकिन उसका कोई हम लीगल अडॉप्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं करते। These type of parents are called foster parents, और ऐसे पेरेंट्स को बोला जाता है फोस्टर पेरेंट्स, और ऐसे भाई बहन को भी बोला जाता है फोस्टर children. Okay, children being raised in such a way are called foster children. ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं तो फोस्टर चिल्ड्रन ही कहलाते हैं, क्योंकि उन्हें बिना किसी लीगल प्रोसेस के आप घर में लेके आते हैं कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए, लालन पालन करने के लिए, पढ़ाई के लिए, ठीक है। अडॉप्शन एंड फोस्टरिंग आर गुड वेज टू प्रोवाइड लविंग होम एंड सपोर्ट ऑफ फैमिली टू चिल्ड्रन हु आर होमलेस एंड अलोन। ये दोनों ही प्रोसेस जो है वो बड़ा ही अच्छा है उन बच्चों के लिए जिनका घर नहीं है, जो अकेले रहते हैं, ठीक है। एनिमल्स एंड देयर यंग वंस। अब हम जानवर और उनके बच्चों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इंसानों के बारे में तो पढ़ ही लिया हमने। जस्ट लाइक ह्यूमन्स, एनिमल्स टू लव एंड केयर फॉर देयर यंग वंस। जैसे कि हम लोग अपने बच्चों की देखभाल करते हैं ना, वैसे ही जो जानवर होते हैं वो भी अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। Many animals like elephant, tiger, cows, deer, giraffe and cats give birth to young ones. ये जितने मैंने एनिमल्स के नाम लिए ना, उसकी स्पेलिंग्स आप लोग याद कर लेना। और ये जितने भी एनिमल है वो बच्चों को जन्म देते हैं, ना कि अंडे देते हैं, ठीक है। एनिमल्स दैट रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू द यंग वंस आर नोन एज मैमल्स। और जो बच्चे देने वाली प्रोसेस रहती है ना, उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो इस प्रोसेस के जो जानवर रहते हैं उनको मैमल्स बोलते हैं। इन मैमल्स बेबीज फीड ऑन द मदर्स मिल्क। और ये जो मैमल्स रहते हैं वो अपनी मम्मी का दूध पीते हैं, ठीक है। अदर एनिमल लाइक बर्ड, फ्रॉग, इंसेक्ट एंड स्नैक ले एग। अब जो तो दूसरे जानवर हैं, ये जो नाम मैं ले रही हूँ, ये क्या करते हैं? अंडे देते हैं। द एग्स हैच टू हेल्प द बेबी एनिमल्स कम आउट द शेल। और फिर कुछ दिनों बाद अंडे फूटते हैं और उसमें से उनके बच्चे बाहर आ जाते हैं। पेरेंट्स लव एंड प्रोटेक्ट द यंग वंस फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ हार्म। जो माता पिता रहते हैं, चाहे वो जानवर का हो, है ना, जानवर के बच्चों के माता पिता या फिर इंसानों के बच्चों के माता पिता, ये अपने बच्चों को फुल्ली प्रोटेक्ट करते हैं, किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करने देते। मतलब कोई भी आंधी तूफान आ रहा है तो पहले हम फेस करेंगे, होता है कि नहीं। They take care of them, feed them and teach them new things till the young ones are old enough to look after themselves. और ये जो एनिमल्स रहते हैं ये अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं, चीज़ें सिखाते हैं। चीज़ें क्या सिखाएंगे? लिखना पढ़ना तो सिखाते नहीं है बेचारे। शिकार करना सिखाएंगे और उड़ना सिखाएंगे। ये सारी चीज़ें वो तब तक सिखाते हैं जब तक कि वो अपने आप से वो सारी चीज़ें ना करने लगें, ठीक है। तो एनिमल्स देखो कितने शॉर्ट पीरियड में इतनी सारी चीज़ें सिखा देता है। और जो इंसान रहता है बूढ़े होने तक अपने बच्चों को सिखाता रहता है, हम तजुर्बेदार हैं, ये गलती मत करो, है कि नहीं। और जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा चिढ़ने लगते हैं, कितना बोलते हो, अब हम प्रॉब्लम को फेस कर लेंगे ना, ठीक है। क्योंकि इंसानों की लाइफ इतनी लंबी होती है, इसीलिए वो सारी चीज़ों को एक्सप्लेन बड़ी आराम से करते हैं। पर जो एनिमल्स रहते हैं, जो बर्ड्स रहते हैं, उनकी लाइफ इंसानों की तरह अच्छी लंबी नहीं होती है, तो वो अपना प्रोसेस बड़ी स्पीडली कवर अप करते हैं।
ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा एक्सप्लेनेशन पार्ट यहीं ओवर होता है। आई होप आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।